हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामश्रेष्ठ पॉइंट पर। तो जैसा आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं सीआई। तो आज सीआई की मैं और एक वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए। तो इसमें हम और क्वेश्चंस को देखेंगे, सीआई के और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो जैसे हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1.5 वर्ष के लिए छमाही रूप से संयोजित 2000 रुपये की धनराशि 2315.25 हो जाती है ना। तो हमें बतानी है ब्याज की दर। तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको पिछली वीडियो में कराए थे कि भाई 2000 रुपये की धनराशि है, कितने साल में? 1.5 साल में। ये छमाही से हो रही है ना। तो आप जानते हैं कि 1.5 साल का मतलब यहाँ छमाही कितनी हो जाएंगी? आप कहेंगे भाई 3 छमाही, क्योंकि एक साल में कितनी छमाही होती हैं? 2 छमाही होती हैं और आधे साल में 1 छमाही हो जाती है। तो 2000 रुपये की धनराशि कितनी हो गई? आपने कहा भाई 2315.25 रुपये हो गई। इतनी हो गई ना, 2315.25 रुपये हो गई। तो मैंने आपको बताया कि आप यहाँ तब तक काटो जब तक ये क्यूब यहाँ स्क्वायर ना बन जाए, है ना, किसी चीज़ का। अब ये देखो यहाँ पर 3 साल के लिए है तो हमें यहाँ क्यूब बनाना है ना, ताकि हमें रेट पता चल जाए। क्योंकि आप जानते हैं रेट का क्या होता है। जैसे आप मान लो 10% रेट होती है तो आप कितना कहते हैं भाई कि 1/10, 10 से 11। इसे कितनी बार रिपीट करते हैं आप कहते हैं भाई 3 बार। तो देख रहे हैं अगर मैं क्यूब कर लूँ तो पहले साल 10 से 11 राशि हुई होती है। तो बस हमने यही करना है, यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको काटना है। तो आप जानते हैं कि अगर मैं इसे काटूँ तो हम 5 से काट सकते हैं। आप पॉइंट हटाकर यहाँ 2 जीरो बढ़ा लो और आप इसे काट सकते हैं। तो आपने कहा 5 चौक 20, ये 400 बार में कट गया। आपका कटा 5 चौक 20, 400 बार में। आप इसे काटेंगे 5 से तो आप कहेंगे देखो ये दो जो जीरो हैं ये वाले 100 वाले, वो मैं इधर ही भेज दे रहा हूँ। अब आपको काटने में आसानी भी हो गई ना थोड़ा। तो 5 चौक 20, आपका बचा कितना? आप कहेंगे भाई हमारा बचा यहाँ पर 30। तो 5 छिंग 30। अब बचा आपका कितना? 1। तो 5 तियाँ 15 हो गया। अभी देखो पूरा यहाँ तक कैंसिल हो गया है। 5 चौक 20, आपका बचा कितना? 3। आपने कहा भाई 5 छिंग 30, अभी बचा आपका 5 तियाँ 15। अब देखो 2 डिजिट को हमें एक बार में भाग करना है तो पहले जीरो लगाते हैं। हम कहेंगे 5 पंजे 25। अब हमारा इतना आ गया है। अभी क्या हम इसे 5 से और डिवाइड नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि इधर भी जीरो है इधर भी 5 है। तो हमने 5 से और कर लिया। 5 अट्ठे 40। आपने कहा यहाँ बना आपका 8000 3 जीरो। तो आपने कहा 5 अट्ठे 40, 5 निम 45, 5 निम 45। आपका बचा कितना? 1। आपने कहा भाई 5 दूनी 10। आपका बचा कितना? आपने कहा भाई 30। 5 छिंग 30। और अब आपका कितना बचा? 1। आपने कहा भाई 5 एकम 5। तो आप देख रहे हैं ये किसका क्यूब है? आपने कहा ये है आपके 8 यानी कि 20 का क्यूब। और आप जानते हैं ये कितने का क्यूब होगा? आप कहेंगे 21 का क्यूब होगा। तो आपने कह दिया ये हो गया 21 का क्यूब। अब ये बताओ, ये 3 बार रिपीट हुआ है यानी कि पहले साल 20 से 21 राशि हुई होगी। तो आपने कहा भाई हमें 1 रुपये का ब्याज मिला। कितने रुपये पर? 20 रुपये पर गुणा 100 होता है, आप जानते हैं, इक्वल R इंटू टी। अब कुछ लोग करेंगे ये साधारण ब्याज क्यों लगा रहे हैं? तो मैंने आपको सीआई में पहली बात ही बोली हुई है कि पहले साल जो होता है ब्याज वो हमें साधारण ब्याज मिलता है, दूसरे साल पर ब्याज लगता है तब वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये पहले साल ले रहे हैं भाई 20 से 21 हुई है धनराशि, तो 1 रुपये का तो ब्याज मिला हुआ है। तो आपने इसको काट लिया 5 बार में। यहाँ पर T1 है, हमने 1 साल के लिया है। तो R की वैल्यू कितनी आ गई आपके? 5%। तो आई होप आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब लेकिन हमसे ये पूछी हुई है इसमें धनराशि दर, वार्षिक ब्याज दर बताओ। अभी ये कितनी है? आपने ये कहा भाई छमाही है, क्योंकि यहाँ पर ये छमाही के लिए बन रहा है। देख रहे हो आप 3% और यहाँ पर है ना ये जो ये क्यूब होगा ये। तो ये 20 और ये जो 21 बन रहा है वो ये क्यूब बन रहा है किसका? छमाही का। भाई 6 साल में 6 महीने में वो 20 से 21 हुई होगी, फिर 6 महीने में 20 से। हमसे पूछी है वार्षिक दर। तो अगर ये अर्धवार्षिक है यानी कि छमाही वार्षिक दर ये है, तो आप जानते हैं कि वार्षिक कितनी हो जाएगी? आपने कहा भाई 10% क्या हो जाएगी आपकी? वार्षिक हो जाएगी। क्योंकि अगर समय बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ जाएगी, है ना। समय दो गुना हो रहा है तो रेट भी क्या हो जाएगी आपकी? 2 गुना हो जाएगी। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं कैसा ही। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति कुछ रुपए इस शर्त पर उधार लेता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रुपये भुगतान कर देगा। भाई वो पहले साल ही 3150 रुपये क्या कर देगा? भुगतान कर देगा। आगे हमसे बोला हुआ है वापस करेगा, तथा दूसरे वर्ष के अंत में कितने देगा? ये 4410 रुपये वापस करेगा, है ना, रुपए देगा। यदि सीआई की दर 5% वार्षिक है तो वह राशि क्या होगी? अब देखो दूसरे वर्ष के अंत में ना ये 4410 रुपये देने के बाद क्या कर दे रहा है? पूरा धन वापस कर दे रहा है। अगर रेट कितनी दे रखी है? हमें बोला भाई 5%। आप जानते हैं इसका मतलब होता है 1/20, है ना। यानी कि जो पहले साल धन होगा वो कितना होगा? आपने कहा भाई 20 से 21। अब इस 21 में से, है ना, पहले साल इस 21 में से उसने कितना दे दिया है? एक व्यक्ति कुछ रुपए इस शर्त पर उधार लेता है कि प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रुपये वापस देता है तथा दूसरे वर्ष के अंत में 41। अब देखो
इसमें से उसने कितने रुपए, 21 रुपये, वो आपका समझ रहे होंगे कि 1 साल के बाद 20 रुपये जो है वो 21 रुपये हो गए होंगे। अब इसमें से भी उसने कितना 3150 रुपये वापस दे दिए, तो यहाँ से हमने घटा दिए 3150, सिर्फ मैं लिख रहा हूँ है ना 3150। अब आपको पता है नेक्स्ट ईयर ये राशि फिर 20 से 21 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 20 से 21 हो जाएगी। तो आप जानते हैं ये वाला इक्वल होना चाहिए था। अब यहाँ पर इसलिए इक्वल नहीं है क्योंकि उसमें से ये घट गया, तो आप जानते हैं 21 में अगर मैं ये इतना घटा दूँ तो वो 20 बन जाना चाहिए। तो हमने कहा भाई 21 रुपये वापस कर देता, वो लास्ट में उसका पूरा धन क्या हो जाता, चुक जाता। अब ये बताओ क्या वो 21 दे रहा नहीं, आपने कहा भाई वो तो कितने दे रहा है, 4410। तो आप जानते हैं 21 का स्क्वायर है तो ये कितना गुना है इसका, 210 गुना है ना, 210 गुना है। तो आप जानते हैं ये भी कितना गुना हो जाएगा, आप कहेंगे ये भी 210 गुना हो जाएगा, 21 दूनी 4200 रुपये। यानी कि उसने यहाँ पर कितने रुपये पर रेट जो ब्याज दिया है वो कितने रुपये पर और ब्याज दिया है, आपने कहा भाई कितने रुपये पे दिया है, 4200 रुपये पे ब्याज दिया होगा, तब जाकर वो कितने हो गए होंगे, 4410 रुपये हो गए होंगे। अब इसमें से कितने रुपये उसने ऑलरेडी घटा लिए हैं, इस 21 की वैल्यू हमें निकालनी है। क्या निकालनी है हमें, इस 21 की वैल्यू निकालनी है, तब जाके हमें पता चलेगा ना कि मूल राशि क्या है। हमसे वही तो पूछा कि वह राशि क्या है। तो आप ये बताओ ये 21 कब बनेगा, जब मैं 4200 में 3150 और जोड़ लूँगा। जोड़ेंगे ना आप, क्यों जोड़ेंगे भाई, देखो ये जो 20 है वो कितना है, 4200 रुपये है, और आपको पता है कि 21 में से ये घटाने के बाद ही तो ये 4200 बने हैं। तो आपने कहा अगर हम इसको जोड़ें तो आप जानते हैं कि हम 4200 में कितना जोड़ना है, हमें 3150। तो आपका ये आ जाएगा 053, 7350 कितना जाएगा आपका ये 7350। तो बस इस 21 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, आपने कहा भाई हमारे पास हो गई 7350। कितना गुना है, आप इससे इसको काटेंगे, 21 दूनी 42, 21 थी 63 3 है ना, और 21 से 5 बार में और कट जाएगा तो आपका आएगा 350 बार। अब 350 की अगर देखो 21 की रेशियो, 21 की जो वैल्यू है वो 350 है, तो 20 की हमें निकालनी है, एक रेशियो की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 350। तो आपको इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी है 350 की। तो 35 दूनी कितना हो जाएगा आपका 70 और 2 जीरो ये, तो आपका टोटल कितना आ जाएगा 7000। मतलब पहले राशि कितनी रही होगी, 7000 रही होगी। जिस 7000 में से उसने कितने पहले दे दिए थे, 3150 देने के बाद आपके पास कितने रुपए बचे हुए थे, 4200 रुपये बचे थे, जिस पर ब्याज देने के 5% का 4440 रुपये वो धनराशि हो गई थी। अब उसने इतने रुपये दिए और वापस हो गया है ना, सारा उसका कर्जा क्या हो गया, माफ हो गया। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, और ये बात मैंने आपको पहले बताई है कि जो पहले साल का रेशियो होगा वही अगले साल का भी रेशियो आपका होगा। तो ये हमने उसी से किया है, रेशियो मेथड से। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यदि ब्याज तिमाही रूप से संयोजित हो। अब देखो तिमाही का मतलब आप समझ रहे हैं कि इस बार जो हमारे लिए साल होगा वो 3 महीने का साल है, यानी कि हमें ब्याज देना है 3 महीने के बाद। यदि ब्याज तिमाही रूप से संयोजित होता है तो ब्याज की किस वार्षिक दर से 32,000 रुपये का है ना 9 मास का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा आपका 5044 हो जाएगा। तो 32,000 है रुपये। अब देखो हमें 9 माह के लिए निकालना है, तो आप जानते हैं 9 माह में कितनी तिमाही होंगी, आप कहेंगे भाई 3 तिमाही हो जाएंगी आपकी। अगर 9 माह में 3 तिमाही हैं तो बस आप जानते हैं कि मुझे ब्याज कितना मिल रहा है, आपने कहा हमें ब्याज मिल रहा है 5044 रुपये का। आई थिंक हमें कितना मिल रहा है 5044 का। तो आप ये बताओ मिश्र धन निकाल लो, क्योंकि मैं रेशो लगाऊंगा है ना। हमसे क्या पूछा हुआ है इसमें, ब्याज की दर। अगर आप जानते हैं कि ब्याज की दर निकालना है तो मैं यहाँ क्यूब आराम से बनाऊंगा और आराम से कर लेंगे। तो आप जानते हैं कितना हो जाएगा ये, अगर आप इसमें 32,000 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 44073, ये हो जाएगा आपका 37,444। अगर ये 37,444 हो जाएगा कितने साल के बाद हमें नहीं पता, 37,444 रुपये हो गया। लेकिन बस हमें एक बात पता है, वो क्या पता है कि भाई यहाँ पर तिमाही हो रहा है। तो मैंने आपको बताया अगर ये तिमाही है तो आप यहाँ पर क्या बना लो, क्यूब बना लो, क्योंकि आप जानते हैं क्यूब होगा तभी जाके हमें पता चलेगा कि पहले से दूसरे साल में कितना हो रहा है। तो आप इसे अगर कितने से काट लें, 4 से काट लें है ना, 4 से कट जाएगा, 4 अट्ठे 32। तो आप देख रहे हैं 8 होना है, तो 4 निम 36, आपका कितना आ गया 4 निम 36 आ गया। अब यहाँ पर बचा 4 दूनी 8 और 4 छिंग 24 और 4 कम 4, फिर यही बात आ गई, ये 20 का क्यूब है और ये कितने का क्यूब है, आपने कह दिया ये 21 का क्यूब है। यानी कि हमसे क्या पूछा, रेट यदि ब्याज वार्षिक दर से है ना, आपको पता है वार्षिक दर से पूछा है ना, 37,000 रुपये इतने हो जाएंगे। तो वार्षिक हमारे पे हमें जो यहाँ पर ब्याज दर मिलेगी वो कैसे मिलेगी, तिमाही। तो हमें उसे वार्षिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। याद रखना इसमें अगर वार्षिक पूछी हुई है तो आप बताओ 20 से धन जो है वो 21 हो गया एक साल में है ना। तो आप जानते हैं 1 रुपये का ब्याज लगा कितने पर, 20 रुपये पर गुणा 100 इक्वल R इंटू टी। तो टी आपका यहाँ पर 1 ही है। तो आपने कहा भाई 5% जो है ना तिमाही के हिसाब से रेट लग रही होगी, कितने, तिमाही के हिसाब से। अभी हमें क्या बताना है, आपने कहा भाई हमें तो बताना है
चक्रवृद्धि ब्याज जो बताना है हमें, रेट जो बतानी है वो वार्षिक बतानी है। कितनी बतानी है? वार्षिक। तो आप बताओ वार्षिक कितने से हो रही होगी? अगर 9 हमें तिमाही लग रहा है तो आप जानते हैं कि एक साल में कितनी तिमाही होती हैं? आपने कहा भाई एक साल में होती हैं 12 होते हैं, टोटल 4 तिमाही हो गए है ना, क्योंकि 12 महीने हैं टोटल और 3 महीने की एक तिमाही है, तो 3 चौक 12, आपकी तिमाही कितनी हो गई? आपने कहा भाई 4 तिमाही हो गई। तो बस इसका भी 4 गुना करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं 5 गुणा अगर हम 4 करेंगे तो रेट कितनी आएगी? 20% ही आएगी आपकी वार्षिक, क्योंकि वो वाली वार्षिक है आपकी। तो बस आपकी रेट कितनी आ गई? 20% वार्षिक। और ये कैसी थी? तिमाही थी। ये तिमाही आप याद रखें कि यहाँ पर तिमाही आई होगी, जैसे पिछली बार क्या आ रही थी? अर्धवार्षिक आ रही थी। आपको पता होगा जब मैंने 1.5 साल का किया था तो हमने उसका 2 गुना किया था। यहाँ पर इस क्यों कर रहे हैं? ताकि आप वार्षिक निकाल पाओ। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 8,000 की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 महीने का CI क्या होगा यदि ब्याज दर वार्षिक संयोजित होती है? तो आपको बताना है भाई 2 वर्ष 4 महीने का। तो देखो 2 साल 4 महीने का, और रेट जो है कैसे हो रही है आपकी? वार्षिक। 15% वार्षिक बोला हुआ है हमें रेट, भाई 15% ये है वार्षिक। अगर ये वार्षिक है 15% और रुपए कितने दे रखे हैं? हमें दे रखे हैं भाई 8,000। तो आप जानते हैं कि अगर 8,000 रुपये हैं तो मुझे यहाँ पर 3 साल के लिए ब्याज निकालना पड़ेगा। और एक बात है कि 2 साल के लिए तो मुझे पूरा ब्याज चाहिए, लेकिन तीसरे साल में मुझे तीसरे साल का पूरा ब्याज नहीं चाहिए होगा, मुझे सिर्फ 4 महीने का चाहिए होगा। तो आप जानते हैं कि एक साल में कितनी चौमाही है ना? चौमाही कितनी होंगी? आपने कहा 3। तो बस अगर हम इस 4 महीने को भी साल में कन्वर्ट करें तो आप जानते हैं 1/3 साल होगा। कितना होगा? 1/3 साल। तो बस आपको क्या करना है, ये जो तीसरे साल का आपको ब्याज मिलेगा उसी का कितना करके जोड़ना है? 1/3 करके जोड़ना है। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हुए हैं। तो बस 15% का मतलब आप सभी को पता होगा, इसका होता है 3/20 होगा। कितना होगा आपका? 3/20। अब अगर आपको इसका 3/20 करना है ना, 3/20, तो आप जानते हैं इससे तो ये कट जाएगा, 2 से कितनी बार में कट जाएगा? आपने कहा भाई ये कट जाएगा आपका 4 बार में। तो 4 तियां 1200 रुपये आपको यहाँ ब्याज मिलेगा। आप जानते हैं इसे हम 3 बार लिख लेते हैं 1200, क्योंकि तीनों बार सेम ही में लगेगा 3/20। अगला 3/20 हमें इस पे करना है, इसका 3/20, क्योंकि दूसरे साल पर ब्याज जो लगेगा वो इस पर और इस पर लगता है। ये मैंने पहले ही निकाल के रख लिया, आप चाहो तो इन्हें ना निकालो अभी, है ना। ये बात तो हमने बताई हुई है। तो आप इस चीज़ को काटेंगे तो आप जानते हैं कितने बार में कटेगा? आपने कहा भाई 6 18। तो आपको यहाँ पर कितना ब्याज मिल जाएगा? आपने कहा भाई हमें 180 रुपये ब्याज ये मिलेगा। तो आप जानते हैं हमें इसे भी कितनी बार लिखना है? 3 बार 180। उसके बाद आप जानते हैं कि बस इस पर 3/20 और करना है हमें, इसका 3/20 और करना है। तो आप इस 0 से इस 0 को काट लेंगे, ये कितनी बार में कटेगा? 9 तियां 27, यानी कि हमें कितना रुपये ब्याज और मिल जाएगा? आपने कहा भाई हमें 27 रुपये ब्याज और मिल जाएगा। तो हमें कितने साल का ब्याज बताना है? तो आपने कहा हमें जो ब्याज बताना है वो सिर्फ बताना है 2 वर्ष 4 महीने का। तो एक बात बताओ कितना आसान हो जाएगा आपके लिए अब करना। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, आप इसे जोड़ ऐसे भी सकते हैं। देखो 12 दूनी 24, तो यहीं पर मिल जाएगा 24 और 1 ये 180। तो 2400 और 180 तो आपको यही मिल गया। लेकिन इसका हमें कितना करना है? आपने कहा भाई हमें इसका करना है 1/3, क्योंकि हमें ये पूरे साल का है, ये तीसरे पूरे साल का ब्याज है आपका, तीसरे साल का पूरे का। लेकिन हमें इसका 1/3 करना है। तो अगर आप इसका 1/3 करेंगे तो आप जानते हैं यहाँ पर हमें सिर्फ 400 रुपये ब्याज मिलेगा। अगर आप इसका 1/3 करेंगे तो 3 × 18 60 रुपये, यहाँ पर भी 60, और यहाँ पर भी जब आप 1/3 करेंगे तो 3 × 27 9 रुपये ब्याज मिलेगा। तो आप देख रहे हैं 400, 6 दूनी 12, 120, 520, 529 रुपये आपको यहाँ पर ब्याज मिल जाएगा। तो आपने कहा भाई 529 आपको यहाँ पर ब्याज मिलेगा। तो 9 8 और 2 10 का 0 हासिल लगा, एक आपका 1, तो 5 10 11 आपका कितना मिलेगा? 3109 रुपये आपको क्या मिल जाएगा? ब्याज मिल जाएगा। अब मैंने आपको एक और मेथड बताया था रेशियो वाला, कि आप डायरेक्ट तीसरे साल का, दूसरे साल का और पहले साल का ब्याज निकाल सकते हैं उससे, और इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो देखिए अगले साल अगर हम इसको वैसे करें कि अगले मेथड से करें तो इसे हम ऐसे कर सकते थे कि भाई जो धन है वो 20 से कितना हो रहा है? 23 हो रहा है। तो आप जानते हैं अगर यहाँ 3 साल के लिए लगाए हम, क्योंकि 2 साल तो ये है, तीसरे साल का हमें बेशक 1/3 करना है, लेकिन निकालते हैं हम 3 साल का ही है। तो मैंने कहा भाई हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। आपको पता है मैंने स्क्वायर करके आपको बताया हुआ, तो आपने स्क्वायर किया। तो आप कहेंगे भाई पहले साल कितना धन होगा? वो 400 रुपये पहले साल आपको ब्याज मिला होगा, और यहाँ पर 23 का स्क्वायर होता है 529, तो 529 रुपये। लेकिन यहाँ पर दूसरे साल का ब्याज नहीं है हमारे पास। देखो ये पहले साल का ब्याज है, तो मैंने आपको बताया कि जो धन हो रहा है वो कितना हो रहा है? 20 से 21 ही हो रहा है आपका, है ना। तो 20 की वैल्यू कितनी है? आपने कहा 400, यानी कि 20 गुना, तो ये भी 420 हो जाएगा। यानी कि जो पहले साल सिर्फ ब्याज
जो पहले साल का ब्याज है वो 400 है, दूसरे साल का 420 है और 529 है आपके तीसरे साल का ब्याज। तो अब एक बार बताओ, हमें ये पता चल जाए कि भाई पहले साल का ब्याज है कितना, और आप जानते हैं कि पहले साल का जो ब्याज होता है वही क्या होता है आपका, जो पहले साल का ब्याज होता है वही आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है ना। तो आप निकाल सकते हैं भाई कितने धन था हमारे पास धन था 8,000 रुपये। तो अगर आप 8,000 का 3/20 ब्याज निकालें पहले साल का, तो आप जानते हैं कितना आएगा 1200। ये कितना जाएगा 4 तियां 1200। तो आप जानते हैं कि यार ये तो 1200 आ रहा है ना, ये कितना आ रहा है 1200। तो ये कितना है 3 गुना है, ये कितना है 3 गुना है। तो आपने कहा भाई यार यहाँ पर 1200 रुपये वाले पहले साल ब्याज मिला होगा, यहाँ पर भी 3 गुना करो। तो आपने 0 3 दूनी 6 है ना, और 4 तियां 1260 रुपये आपको ब्याज यहाँ आपने देखा होगा पहले मेथड में भी दूसरे साल का 1260 ही ब्याज आ रहा होगा। 20 से 21 गलत किया हमने, यहाँ 20 से 21 हुआ था, 20 से 23 करना था, सॉरी यहाँ पर 20 से 23 था ना, 3 हो रहा था। तो यहाँ पर हमारा हो जाता 560 मतलब 460, सॉरी इसे रफ कर रहे हैं 20 से। तो जब आप इसका भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 460 थोड़ा ऊपर लिखते हैं, तो आपका आएगा 0 3 6 18 का 8 3 चौक 12 1380 रुपये। और आपको इसका भी 3 गुना करना है, तो बस आप इसका 3 गुना ऐसे ही लिख लो। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ 3 गुना, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि मुझे तीसरे साल, देखो ये है पहले साल का ब्याज है ना, ये आपके दूसरे साल का ब्याज और ये आपके सिर्फ तीसरे साल का ब्याज। आपको पता है कि तीसरा पूरे साल का ब्याज थोड़ी चाहिए, हमें इसका भी 1/3 करना है, तो वो इस वाले 3 को काट देगा अगर आप इसका 1/3 करेंगे। तो आप जानते हैं डायरेक्ट ब्याज लगेगा 529, और ये आपने पहले भी देखा होगा, मैंने सबको जोड़ा था तो 529 ही आया था। तो आप इसको जोड़ोगे तब भी आपका कितना आएगा भाई 3109 आएगा। आपका कितना आएगा 3109। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको ये मेथड समझ में आना चाहिए कि हम कैसे कर रहे हैं। बस कुछ नहीं करना है, 20 से अगर 23 हो रहा है तो ये अगर आप स्क्वायर करके लिखेंगे तो ये पहले साल का ब्याज होगा और ये तीसरे साल का, फिर आपको 20 से 23 करना है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये 20 से 23 होता है। तो आप जानते हैं कि ये जो 20 की वैल्यू 400 है तो 20 गुना है, तो बस आपको इसका कितना गुना कर देना है 20 गुना, तो बस 460 आपका आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए मेथड बहुत अच्छा है। तो जैसा अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित कोई धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के अंत में 7,803 हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी है। आपको पता है ये 4% वार्षिक है ना, ये वार्षिक है, और जो ब्याज दर हो रही है यानी कि जो ब्याज संयोजित हो रहा है वो अर्धवार्षिक हो रहा है, क्योंकि 1 साल का मतलब है आपको पता है 2 छमाही, हाफ ईयरली है ना, 2 छमाही। तो आपको रेट का भी आधा करना पड़ेगा, यानी कि 2% रेट लग रही होगी हर छमाही के लिए। तो आप जानते हैं इसका मतलब होता है आपका 1/50। कितना होता है आपने कहा 1/50। अगर 1/50 होता है तो आप जानते हैं कि धन कितना हो रहा होगा 50 से 51, फिर 50 से 51, तो ये कितना हो गया 2500 रुपये अगर होते हैं आपके। तो आपको पता है 51 का स्क्वायर करना कितना आसान है। देखो आप 0 1 लिखो, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होता है, यहाँ पर क्रॉस लगाना है 5 × 5 5 दूनी 10। तो आप जानते हैं कितना हो जाएगा 2601। कितना हो जाएगा 2601। अगर आपको स्क्वायर निकालना नहीं आता तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं बता दूंगा। तो ये हो जाएगा आपका 2601। अब इतने रुपए हो जाने चाहिए थे है ना, 25,000 रुपये जो होते हैं वो 2601 हो जाने चाहिए थे, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तो 7,803 आई थिंक। आप जानते हैं 3 गुना है इसका, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा 3, तो 25 तियां 7500 आपका क्या हो जाएगा धन हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखो ऐसे सारे क्वेश्चंस आप ऐसे कर सकते हो, और भी तरीके हैं। आप धन मान सकते हो ना, 25 मान लो, या यहाँ पर 50 × 50 मान लो, तब आप देख सकते हो कि आपका मिश्रधन कितना हो रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से मिश्रधन कितना हो रहा है। तो आप इस मेथड को प्रेफर करें, ये ज़्यादा आसान होता है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक निश्चित ब्याज की दर से किसी धनराशि पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपये है। आपको पता है भाई 1 साल का साधारण ब्याज जो है वो 260 रुपये है, और उसी राशि पर 2 वर्षों का जो CI है, 2 वर्ष का CI वो कितना आपको पता है कि भाई 540.80 है। तो आपको पता 540.80 यानी कि 80 है। अगर ये रुपए है तो आपसे पूछा है ब्याज की वार्षिक दर बताओ। आप ये बताओ मुझे 2 साल के लिए जो होता है, अगर 1 साल के लिए जो CI SI है, 1 साल का SI अगर 260 है तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा SI। तो आपने कहा 2 गुना, तो 2 × 12 का 2 हासिल लगा आपका 1 2 दूनी 4 520 520 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो बस मुझे इतना बता दो
कि अगर 520 तो आपका क्या है, साधारण ब्याज है। आप जानते हैं अगर 2 साल की बात करें, ये धन होता है ए, तो ये बी और ये जो सी होता है, और यहाँ पर सी कितना आ जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं 2 साल के ब्याज में से अगर मैं ये 2 भी घटा दूँ तो सी बचेगा। तो आप जानते हैं अगर मैं इसमें से इसे घटा दूंगा तो आपका 20.80 ये जो बचेगा यही सी है। और ये किस पर ब्याज लगा होता है, आपने कहा ये बी पर लगा होता है। और आपका बी कितना है, आपने कहा 260 है, क्योंकि 260 यहाँ 260 यहाँ, तभी तो आपका 520 हुआ। तो आपने कहा भाई 260 पर कितना ब्याज लग गया, आपने कहा भाई 20.80। आपका कितने पर लग गया, आपने कहा 260 पर। गुणा आपका होता है 100 इक्वल आर इंटू टी। आर आपने कितना लिया हुआ है, 1 है ना, 1 साल के लिए लिया हुआ है, तो 1 हो गया। आप जानते हैं इन 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो आएंगे 1 के पीछे, है ना, तो आप इससे इसको काट लो। और आप जानते हैं इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये कितनी बार में कट जाएगा, 8 6 48, 8 2 16, 8 बार में। तो आपने कहा आर की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा 8% वार्षिक आ गई। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और पूरी समझ में आ गई होगी। मैंने आपको बहुत अच्छे मेथड दिए हैं समझाने के लिए, तो कि आप अगर इन पूरे को पढ़ लेंगे तो आपका कोई भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।